नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को समझेंगे। ये टॉपिक एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे पेनिनसुलर रिवर को अरेंज करने के लिए बोल देता है कि साउथ से नॉर्थ में अरेंज करें या नॉर्थ से साउथ में अरेंज करें, और ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है और कौन सी नदियाँ अरब सागर में मिलती है। आइए हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है वैसा जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली हिमालय नदी प्रणाली से पुरानी है क्योंकि भारत का प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपीय पठार ही है और हिमालय जो है वो नवीनतम भाग है। भारत में प्रायद्वीपीय नदियों के जल विभाजन का काम पश्चिमी घाट करती है, जिसमें नदी का पानी एक ओर अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में मिलने वाली तो बहुत सी धाराएं हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख धाराएं जैसे नर्मदा, तापी और पेरियार। तो वहीं महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इन प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि ये निश्चित जलमार्ग में बहती है, बल का अभाव होता है और पानी का बारहमासी प्रभाव नहीं होता है। मतलब कि ये नदियाँ बारह मास नहीं बहती हैं क्योंकि ये मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। इनका बहाव बरसात में ज़्यादा होता है और नॉर्मली गर्मी ये सब के दिनों में ये नदियाँ का बहाव कम हो जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में समझते हैं। तो पहले नदी महानदी के बारे में समझेंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से होता है और ये उड़ीसा में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका अपवाह क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा में बहती है। आइए नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट नदी गोदावरी है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है और इसका अपवाह क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पेनगंगा आदि। आइए अब नेक्स्ट नदी कृष्णा नदी के बारे में समझते हैं। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल अपवाह क्षेत्र 27% महाराष्ट्र और 44% कर्नाटका और 29% आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मतलब कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होकर बहता है और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आइए नेक्स्ट नदी देखते हैं कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। यह नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बहती है और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। यह नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आइए नेक्स्ट नदी देखते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह जाकर अरब की सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसी नदी के ऊपर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। आइए नेक्स्ट नदी तापी देखते हैं। तापी पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह नदी नर्मदा के पैरेलल बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। आइए अब नेक्स्ट नदी लूनी नदी के बारे में समझते हैं। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिमी दिशा में बहती है और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई है जाकर रन के कक्ष में विलुप्त हो जाती है। यह नदी तंत्र अल्पकालिक है। आइए नेक्स्ट नदी पेरियार नदी के बारे में समझते हैं। पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इसका अपवाह क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर है।
यह नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह नदी पेरियार नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है, और यह केरल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है। आइए अब हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी में कुछ अंतर समझते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या डिफरेंस है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिम पर्वत से निकलती है और वो बारहमासी होती हैं, और प्रायद्वीपीय नदी से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है और वो बारहमासी नहीं होती हैं। लगभग नदियाँ बारहमासी नहीं होती हैं। नदियों की बहुत बड़ी द्रोणी होती है और प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणी अपेक्षाकृत छोटी होती है। हिमालय नदी युवा अवस्था में होता है और क्रियाशील व घाटियों में गहरा महाखंड का निर्माण करता है, तो वहीं प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी के तुलना में प्रौढ़ अवस्था में होता है और वो आधार तल पे चलता हुआ जाके मुहाना में मिल जाता है। हमने इस वीडियो में लगभग सभी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में समझा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 4 नदियों का नाम दे देगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, और बोल देगा कि आप इसको अरेंज कीजिए, ये ऊपर से नीचे में या नीचे से ऊपर में, मतलब नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ में। ठीक है, तो आप ये सब फैक्ट को ध्यान में रखिएगा और किसका कैसे लोकेशन है उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम भी से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।